एक संत महात्मा प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री राम कथा सुनाया करते थे। उनकी वाणी में ऐसी मधुरता और प्रभाव था कि श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। उनकी एक विशेष परंपरा थी। कथा प्रारंभ करने से पहले वे आदर पूर्वक हनुमान जी को आमंत्रित करते और उनके लिए एक आसन लगवाते। से कहते, आइए हनुमंत जी, विराजिए, और फिर कथा आरंभ करते। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही थी। लोग मानते थे कि हनुमान जी अदृश्य रूप में आकर कथा सुनते हैं। परंतु एक दिन सभा में उपस्थित एक व्यक्ति के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, क्या सच में हनुमान जी आते हैं या यह केवल आस्था की बात है? क्या इसका कोई प्रमाण है? अंततः वह व्यक्ति अपने मन की शंका रोक न सका और कथा के बाद संत से पूछ बैठा, महाराज, क्या हनुमान जी सचमुच यहाँ आते हैं? यदि आते हैं तो यह कैसे सिद्ध होगा? संत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भक्ति प्रमाण नहीं मांगती, यह हृदय से अनुभव की जाती है। लेकिन वह व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। तब संत बोले, यदि तुम्हें विश्वास चाहिए तो कल एक परीक्षा करेंगे। यदि हनुमान जी वास्तव में आएंगे तो तुम्हें स्वयं अनुभव हो जाएगा। संत ने उसे हनुमान जी का आसन अपने घर ले जाने को कहा और निर्देश दिया कि अगले दिन कथा से पहले वही आसन वापस लाकर सभा में रख दे। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी, यदि वह व्यक्ति उस आसन को आसानी से उठा ले तो मान लिया जाएगा कि हनुमान जी नहीं आते। लेकिन यदि वह उसे उठा न सके तो उसे अपनी शंका त्याग कर भक्ति स्वीकार करनी होगी। अगले दिन यह परीक्षा देखने के लिए भारी भीड़ जुट गई। संत ने श्रद्धा से मंगलाचरण किया और नम्र भाव से कहा, आइए हनुमंत जी, विराजिए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वातावरण भक्ति से भर गया। अब वह व्यक्ति आसन उठाने के लिए आगे बढ़ा। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे आश्चर्य हुआ कि वह आसन को छू भी नहीं पा रहा है। उसने कई बार प्रयास किया, पर हर बार कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथों को रोक देती। पूरी सभा स्तब्ध रह गई। काफी प्रयास के बाद वह व्यक्ति थक कर जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से तर था और उसके मन में पछतावा भर गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह संत के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, अब मुझे समझ आ गया कि आपकी श्रद्धा सच्ची है। मैंने अज्ञानवश आपकी भक्ति की परीक्षा ली। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे भी भक्ति का मार्ग दिखाएं। संत ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। सभा में उपस्थित सभी लोग इस अद्भुत घटना से भावुक हो उठे। यह घटना इस सत्य को प्रकट करती है कि जहां सच्ची श्रद्धा और प्रेम होता है, वहां ईश्वर की उपस्थिति अवश्य होती है। भक्ति केवल दिखाने की वस्तु नहीं, बल्कि अनुभव करने की शक्ति है। उपदेश, सच्चे मन से की गई आराधना में अपार शक्ति होती है। ईश्वर को तर्क से नहीं, भावना से पाया जाता है। आस्था आंखों से नहीं, हृदय से देखी जाती है।